नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर आप तक न्यूज़ 20.7। हमारी मौजूदगी जो है अभी कटिहार रेलवे जंक्शन पर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कामाख्या से रोहतक के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दी गई है जो कि वीकली चलेगी, जिसका इनॉग्रेशन कामाख्या से हो चुका है और आज कटिहार जंक्शन से भी इसको कटिहार सांसद तारिक अनवर, पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और कटिहार के जो वर्तमान विधायक है तारकिशोर प्रसाद यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ट्रेन को काफ़ी सुंदर ढंग से सजाया गया है और यह ट्रेन कामाख्या से चलकर रोहतक तक जाएगी। कल अलीपुर द्वार से पनवेल के लिए एक ट्रेन दी गई थी जो कि अलीपुर द्वार से चलकर महाराष्ट्र के पनवेल तक गई है। तो आप बने रहे हमारे साथ, हम आगे भी आपको इस ट्रेन का कटिहार जंक्शन पर जो हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा उसका भी विजुअल अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। हार्दिक अभिनंदन है। ट्रेन से दूरी बनाकर रखेंगे और ट्रेन हम लोग को मिली और इस ट्रेन के माध्यम से हम लोग भारत के महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा से जुड़ने जा रहे हैं, रोहतक जुड़ने जा रहे हैं और हमारे हिमाचल के बहुत सारे मजदूर भाई हरियाणा में पंजाब में काम करते हैं। ये उनके लिए बहुत एक अच्छी खबर है और यह मैं सोचता हूँ कि उसका लाभ उनको मिलेगा और हम लोग सामूहिक रूप से चाहे पप्पू जी हो चाहे किशोर जी हो, सभी लोग इस बात का प्रयास करते रहे हैं कि रेल के मार्ग से कटिहार ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए रेल का मार्ग और सड़क का मार्ग ये दोनों जरूरी है। अगर उस क्षेत्र का विकास होना है तो इन दोनों मार्गों को हमको राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम करना पड़ेगा, तमाम महानगरों से जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारे क्षेत्र का विकास बड़ी तरह से पूर्ण हो। सबका खासतौर पर अपने जो पप्पू जी आए हैं आज के कार्यक्रम में उनका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इसी तरह तारकिशोर जी को भी जो हमारे स्थानीय विधायक है, उनका भी हमेशा सहयोग हमें मिलता रहा है और आगे भी हमें मिलकर कटिहार के विकास की लड़ाई लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते हैं। सर कटिहार से कोई ट्रेन इतना मना नहीं सुना, अब कहीं ना कहीं तो उसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन अच्छी बात है कि कटिहार में उसका स्टॉपेज लिया गया और उसका लाभ कटिहार वासियों को और इस इलाके के लोगों को मिलेगा। तो हम लोग का नहीं कहना था कि यहाँ कटिहार से भी उसका लिंक होना चाहिए। कटिहार से लिंक में हम लोग करने में कामयाब रहे और उसके लिए हमने कल भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया था और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कटिहार और पूरे सीमांचल पर उनकी दृष्टि इसी तरह बनी रहे, सरकार की दृष्टि बनी रहे और हम लोग की जो भी आवश्यक मांगे हैं उसको मनवाने में हम लोगों की मदद। सीमांचल के एक हृदय स्थली कटिहार के निर्माण में इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, कनिका चौधरी जी, सीके जाफर शरीफ और अब नरेंद्र भाई मोदी, मनमोहन सिंह जी, अटल जी, उस प्रगति के बाद बड़ी रेलवे लाइन जो हमारे आदरणीय तारिक साहब ने जो बात कही या दिल्ली को जोड़ने वाली जो उस वक्त अवस्था थी, इस वक्त कनिका चौधरी साहब थे। पहली बार राजधानी जब चली देश में तो हमारी सरकार ने जाफर शरीफ ने कटिहार को भी एक महत्वपूर्ण रूप से शामिल किया। तो हम लोगों ने हमेशा कटिहार सीमांचल को उसी
वो एक आम आदमी के जीवन की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए देखा है। आज जो अमृत भारत जिस रूप से, चाहे हमें बंगाल से ही मिला, प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी को धन्यवाद। विकास के समय ही हम लोग दल से और हर चीजों से ऊपर उठते हैं। इसके लिए पूरा सीमांचल, कोसी, वर्तमान सरकार, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से और भी जरूरत है, जैसे बेंगलोर, जिस तरीके से आप साउथ को देखिएगा, केरल हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, पंजाब जाते हैं, रांची का जुड़ना बहुत जरूरी है। तो हम लोग लगातार उस प्रयास में हैं कि जोगबनी से भी राजधानी चले, जोगबनी से भी अमृत भारत की शुरुआत हो, और आने वाले समय में कुर्सेला, बिहारीगंज, भीमनगर, आने वाले समय में कहलगांव और देवघर से सिंहेश्वर स्थान, कुर्सेला होते हुए जोड़ने का माध्यम, नौगछिया होते हुए, लगातार इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में कटिहार, चाहे वो कुर्सेला हो, नौगछिया हो, चाहे कटिहार हो, या फिर कटिहार से मनिहारी साहबगंज होते हुए रांची को जोड़ने का हो, या आपको 3 साल के पहले हमें विश्वास है कि हम लोग कटिहार, मनिहारी साहबगंज को जोड़ते हुए हम लोग रांची को जोड़ेंगे, हम लोग साउथ को जोड़ेंगे, जिसमें माननीय विधायक की सहभागिता भी इनकी हमेशा, चूंकि ये जो वर्तमान में दल है उनके साथ एक विधायक है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी भूमिका अहम होगी। मैं इन्हें भी उम्मीद करता हूं कि हम लोग के विकास में ये हमेशा सहयोग करते रहे हैं। मैं पुनः एक बार सीमांचल के आम, गरीब और मिडिल क्लास के नीचे के लोगों के लिए जो अमृत भारत की शुरुआत हुई है, यह हम सब के लिए और आम आदमी के लिए यह एक सुखद पल। भारत के श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय रेल मंत्री जी को हृदय से इस पूरे पूर्वोत्तर बिहार की ओर से, पूर्वोत्तर भारत की ओर से आभार प्रकट करते हैं, शुभकामना देते हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को देश के अन्य राज्यों से जोड़ने का जो पहल अमृत भारत और वंदे भारत एक्सप्रेस से करने का प्रयास किया है, वो कहीं न कहीं पूरे देश को जोड़ने का एक बड़ा काम करेगा, क्योंकि रेल संचार का एक सबसे बेहतर माध्यम है। और भारत में तो रेल एक जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है, और जिस प्रकार से उन्होंने कल से लगातार रोज नई ट्रेन का हम सब फ्लैग ऑफ करके से रवाना कर रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ आम लोगों की चिंता की है। सारे कोचेज स्लीपर के हैं, जिससे आम आदमी भी अगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर और कम आय के भी हमारे कोई भारत के नागरिक हैं, तो वो पूर्वोत्तर भारत से पूरे देश के अन्य राज्यों में जाकर जा सकते हैं। वह एक बड़ी चिंता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, और कटिहार के विकास में हम सब जितने भी जनप्रतिनिधि, हम सब मिलकर काम करने का प्रयास किया है, और आगे भी इस कटिहार से बेंगलोर तक के लिए ट्रेन का परिचालन कैसे हो, और भी कई ट्रेनें हैं जिसका परिचालन दूसरे राज्यों तक कैसे हो, इसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। और ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह प्रयास कहीं कहीं रंग लाएगा, यह जो संकल्प है यह सिद्धि तक निश्चित तौर पर पहुंचेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 17 जनवरी और 18 जनवरी में टोटल 10 ट्रेनों का इनॉग्रेशन हुआ है, कुछ वर्चुअल माध्यम से, कुछ सीधे माध्यम से हुआ। सर, कितना लाभ मिलेगा पूरा इस क्षेत्र के? जैसा कि आपने देखा कि कल हम लोगों ने एक अमृत भारत एक्सप्रेस को यहाँ से हरी झंडी दिखाई थी,
ये अलीपुरद्वार से चलकर पनवेल जा रही थी मुंबई के लिए। तो पश्चिम की ओर जाने वाले मुंबई, विशेषकर मुंबई की ओर जाने वाले प्रवासी मजदूरों, छात्रों, व्यापारियों, सबके लिए बहुत लाभदायक है। आज जो ट्रेन गई है ये रोहतक जाएगी दिल्ली, वाया दिल्ली होते हुए। तो नॉर्दर्न साइड में जो भी लोग जा रहे हैं उनके लिए एक सुविधा हुई है। और जैसा कि आपने देखा ये नवनिर्मित ट्रेन है, इसमें स्लीपर क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी की गई है, मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से लगाया, CCTV लगाया गया है और भी सुरक्षा मानकों को बढ़ाया गया है। तो ये बहुत ही सुरक्षित और साधारण किराए वाली ट्रेन